वेलकम बैक इन नेम फेम क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर टेंस के स्ट्रक्चर्स को कवर करने वाले हैं। फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर नंबर 21 कवर करेंगे, है ना। अब यहाँ देखिए, पिछले क्लासेज में हम लोगों ने देखिए स्ट्रक्चर नंबर 1 से 10 तक का कवर कर लिया था, और जो कि प्रेजेंट टेंस का था। फिर उसके बाद हम लोगों ने 11 से 20 तक का भी कवर कर लिया, जो कि पास्ट टेंस का था। जैसा कि हमने कहा था कि टेंस में आप लोगों को 25 स्ट्रक्चर्स पढ़ाया जाएगा। अब हम लोग को फ्यूचर टेंस बचा। इस फ्यूचर टेंस में आप लोग को 5 स्ट्रक्चर्स पढ़ाया जाएगा, है ना। फ्यूचर टेंस में कितने स्ट्रक्चर्स पढ़ाएंगे जाएंगे? 5 स्ट्रक्चर्स पढ़ाए जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके 25 स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे। ये तो केवल स्ट्रक्चर्स कंप्लीट होंगे। इसके बाद जो आपको क्लासेज दिया जाएगा, इसके इम्पोर्टेंट नोट्स का दिया जाएगा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट्स होंगे। इसी प्रकार से जैसे बहुत सारे वर्ब्स आपको मिलेंगे, है ना। तो इस वर्ब्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो एडवर्ब ऑफ टाइम है कि किस टेंस में उसका यूज किया जाता है। जैसे आपसे पूछ दिया जाए क्वेश्चंस, एगो का यूज किस टेंस में किया जाता है, तो उस एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज आपको मालूम नहीं है कि कहाँ यूज करना है, तो आप फंस जाएंगे, है ना। तो इम्पोर्टेंट रूल्स भी जानना जरूरी है, क्योंकि उससे भी एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जाते हैं। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, और साथ ही साथ मैं बेसिक की जो भी तैयारी करते हैं उन छात्रों के लिए भी वह उतना ही बेहद इम्पोर्टेंट है जितना कि कॉम्पिटिटिव छात्र के लिए। मैं बार बार कहता हूँ इन सारी चीज़ों को, है ना। तो आइए समय को ना वेस्ट करते हुए आज हम लोग जानते हैं फ्यूचर टेंस के स्ट्रक्चर्स को, और इससे एग्जामिनेशन में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में जानते हैं। फ्यूचर टेंस देखिए हमारा है सब्जेक्ट शैल ऑब्लिक विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस स्ट्रक्चर्स में किन किन बातों पे ध्यान देना है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात तो आपको ये है कि आई और बी के साथ शैल का यूज करें, और आई बी को छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट आ जाए उसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? बिल का यूज करेंगे। ठीक है, आई बी के साथ क्या यूज करेंगे? शैल का यूज करेंगे, और बाकी सब्जेक्ट के साथ बिल का यूज करेंगे। लेकिन जो मॉडर्न ग्रामरियन है, अब आई और बी के साथ भी क्या यूज करते हैं? बिल का यूज करते हैं। लेकिन थोड़ा सा पाबंदी है ना। आई बी के साथ कब बिल का यूज किया जाता है, इसके बारे में भी आपको डिटेल बता दिया जाएगा, और बाकी ही सी इट के साथ भी शैल का यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे केवल आपको ये प्रेजेंट में ये ध्यान रखना है कि आई बी के साथ हम लोग को शैल का यूज करना है, ऑल सब्जेक्ट के साथ बिल का यूज करना है। लेकिन इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। जो क्वेश्चंस बनेंगे इसमें एग्जामिनेशन से वो क्या है? वो ये है कि जिस प्रकार से आपने डू डज और डिड के बाद हमेशा V1 का यूज किया है, उसी प्रकार से डू डज डिड के दो मित्र और बन गए, शैल और बिल। कहने का मतलब है कि डू डज डिड और शैल बिल के बाद भी V1 का ही यूज किया जाएगा। यदि आप V2, V3, V4 या V5 का यूज करते हैं तो ये 100% इनकरेक्ट हो जाता है। ये तो हो गया कॉमन एरर, सेंटेंस स्टेटमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट के लिए। यदि एग्जाम में आपको, है ना, इस टेंस का मतलब समझना है पैसेज और क्लोज पैसेज में, तो आइए जानते हैं उसका क्या मतलब होता है। सबसे पहले तो आप देखिए कि किस टेंस का स्ट्रक्चर है। तो दिस इज द एक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव स्ट्रक्चर है। इसका आईडी क्या है, मतलब पहचान क्या है? तो सेंटेंस के अंत में गा, गे, गी जैसे वर्ड मिलेंगे, है ना। तो यदि इससे सेंटेंस अंत होते हैं तो आप उसका ट्रांसलेट शैल बी प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर कर देंगे। जैसे मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, तो मैं का इंग्लिश क्या होगा? आई के साथ हमने क्या बताया? शैल। उसके बाद पढ़ाना क्या होता है? टीच। अब यहाँ देखिए एरर क्या बनेगा, यदि टीच की जगह आप टीचेज कर देते, टॉट कर देते, टीचिंग कर देते या टीचेज कर देते, तो ये 100% क्या हो जाएंगे? इनकरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो एरर यही बनता है, आई शैल टीच यू इंग्लिश, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, ये इसका अनुवाद हो गया। वह तुम्हें धोखा देगा, तो वह के लिए इंग्लिश क्या हो गया? ही के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? बिल। धोखा देना क्या होता है? जी हाँ, चीट होता है, डिसीव होता है, बिट्रे होता है, स्विंडल होता है, जीप होता है, बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं, है ना। तो यहाँ देखिए ही विल चीट यू, ये हमारा एक करेक्ट सेंटेंस है।
लेकिन यदि आप यहाँ चिट की जगह चिट्स कर देते हैं, चिटेड कर देते हैं, चीटिंग कर देंगे, तो ये 100% गलत होगा और एग्जामिनेशंस में यही सारे से एरर बनता है, सेंटेंस रिपोर्ट बनता है, फिल इन द ब्लैंक्स बनता है, क्लोज टेस्ट बनता है, PQRS भी बनता है ना। तो आपको ध्यान में ये चीज को रखना है कि किन किन बारीकियों को ध्यान में रखकर किसी भी सेंटेंस को चेक करना है आपको एग्जामिनेशंस में। एक छोटे छोटे स्टेप जो है इंसान को तरक्की दिलाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही। अगले क्लास में इसका हम लोग पैसिव स्ट्रक्चर्स लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।